हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शेयर क्या है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम आज की क्लास में आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। सबसे पहले शेयर और उसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग है ए कंपनी कैपिटल ए डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल यूनिट ऑफ ए फिनिट नंबर, ईच यूनिट इज नाउ एज ए शेयर। यानी किसी भी कंपनी का वो अंश किसी भी कंपनी का वो कैपिटल जिसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है उसे हम शेयर कहते हैं। यानी शेयर कैपिटल को किसी भी कंपनी का कैपिटल, शेयर कैपिटल, कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड की जाती है तो उसके साथ उसके अथॉराइज शेयर कैपिटल भी होते हैं। तो शेयर कैपिटल जो होता है वो मान के चले, अगर किसी कंपनी का 1 लाख रुपीज का है और इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाए, यानी अगर पर शेयर का वैल्यू जो रखा जाए वो 10 रुपीज रखा जाए, तो ऐसे कंडीशन में कितने शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर होंगे 10,000। यानी किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल को, यानी किसी भी कंपनी के कैपिटल को जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें 10 रुपीज, 100 रुपीज, तो उसे हम कहते हैं शेयर। यानी कैपिटल को छोटे छोटे अंश को, पार्ट को ही हम शेयर कहते हैं। इसे यानी जैसे हमने बताया आपको कि कैपिटल अगर 1 लाख है, किसी कंपनी का जो है कैपिटल 1 लाख है और उसको 10 रुपए के रेट से हम डिवाइड करें तो 10,000 शेयर होंगे उस कंपनी के, जिसका एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज होगा। तो इसे हम कहते हैं शेयर। अब आता है दोस्तों कि काइंड ऑफ शेयर, शेयर कितने प्रकार का होता है। तो शेयर 2 प्रकार का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं एक्चुअल में यही कंपनी के मेन ऑनर माने जाते हैं। शेयर होल्डर जो होते, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग देने का अधिकार होता है और ये वही होते हैं जो एक्चुअल में कंपनी के मालिक माने जाते हैं। दूसरे आते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में ये भी होता है कि इक्विटी शेयर, फिर मैं थोड़ी देर बताता हूँ, उससे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर बता दो। प्रेफरेंस शेयर क्या है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब, प्रेफरेंस माने पहले, शेयर माने अंश, यानी कि वो शेयर होल्डर, वो शेयर जिस पर पूर्वाधिकार प्राप्त हो, यानी सबसे पहला अधिकार जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है, प्रेफरेंस शेयर का होता है। इसीलिए कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का तात्पर्य यही होता है, मीनिंग यही होता है कि सबसे पहला अधिकार जिसे हो किसी भी चीज में लेने का, उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले दोस्तों, अब इसके कितने पार्ट हैं, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यहाँ लिखा है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने किसी साल डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर रखा हो शेयर पर, तो उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है लेने का अधिकारी होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर कंपनी को प्रॉफिट किसी साल ना हो तो ऐसे कंडीशन में शेयर पर डिविडेंड पेड नहीं किया जाता। लेकिन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर की का ये अधिकार होता है कि अगर उन्हें किसी साल किसी कारणवश कंपनी का लॉस हो और प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड न दी जाए, यानी शेयर पर डिविडेंड न दिया जाए, तो उनका डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है और उन सालों में दिया जाता है जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होता है। सबसे पहले इनका अधिकार होता है कि पुराना अपना जो भी इनका डिविडेंड होता है शेयर पर, उसको पहले पेमेंट करते हैं, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का जो भी जाता है डिविडेंड वो पेमेंट होता है। इसलिए इसे हम कहते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी वे प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का तात्पर्य है कि वे अधिकार, इनका अधिकार ये होता है कि जिस साल कंपनी को लॉस होता है उस साल का भी डिविडेंड इन्हें पेमेंट करना होता है, और वो पहले करना होता है जिस साल प्रॉफिट होता है, इसके बाद उस साल का उन्हें पेमेंट होता है जिस साल वो डिविडेंड पेमेंट होता है।
सब दूसरा होता है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का तात्पर्य यह है मीनिंग कि वो प्रेफरेंस शेयर जिनको डिविडेंड पर जिनको शेयर पर जो प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड पेमेंट होता है और ये पाने का पूर्वाधिकार भी रखते हैं, लेकिन किसी साल अगर कंपनी का लॉस हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कंपनी जो है डिविडेंड पेमेंट नहीं करती, तो इन्हें बाद में भी वो डिविडेंड लेने का अधिकार नहीं होता। इसके बाद आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का तात्पर्य है मीनिंग कि ये प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जो अपने इच्छा अनुसार कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कुछ निश्चित समय दिया होता है इनके लिए कि इतने समय के अंदर आप चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके। इसके बाद आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होता है जो एक निश्चित समय के बाद उनका शेयर का पूरी वैल्यू रिडीमेबल कर दिया जाता है, यानी भुगतान कर दिया जाता है। जो भी शेयर वैल्यू होता है उसका टोटल का टोटल कंपनी खुद परचेज कर लेती है, ऐसा कंडीशन होता है, उनके पूरे पेमेंट कर दिए जाते हैं। यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनका निश्चित समय के बाद उनकी पूंजी वापस कर दी जाती है, शेयर वापस कंपनी अपनी ले लेती है। इसके बाद आता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है कि ऐसा शेयर जिसका कभी भी रिडीमेबल न किया जा सके, यानी भुगतान न हो। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी एक्ट 1956 में अमेंडमेंट जो हुआ था 1988 में अंडर सेक्शन 85 एक तहत ये कहा गया है कि ऐसा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कोई भी कंपनी इशू नहीं करेगी, और ऐसा कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी जो 10 साल के अंदर भुगतान जिसका रिडीमेबल न किया जा सकते, यानी जिनका विमोचन न किया जा सके 10 साल के अंदर, ऐसा कोई भी शेयर कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती है। ये इसे कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आता है दोस्तों पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर से तात्पर्य है वोटिंग पावर से है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग में वोट देने का अधिकार केवल इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, जो तो मैंने बताया था। लेकिन किसी कारण किसी कंडीशन में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये अधिकार प्राप्त हो कि वो भी अगर वोटिंग कर सकता है तो उसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके बाद आता है नाम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसको पार्टिसिपेट करने का वोट देने का अधिकार न हो, उसे हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आता है ग्रांटी प्रेफरेंस शेयर। यानी ग्रांटी प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इस बात की गारंटी दी जाती है कि आपके जो भी डिविडेंड है उनको टाइमली हम पेमेंट करेंगे किसी भी कंडीशन में। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी कंपनी अपनी साख बढ़ाने के लिए ऐसी कंडीशन लगा देती है कि प्रेफरेंस शेयर में कि हम जो है आपका अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए इस टाइप की व्यवस्थाएं दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि हम आपके शेयर का जो भी वैल्यू होगा, जो डिविडेंड होगा, वो हम निश्चित समय से आपकी वापस कर देंगे या भुगतान हम करेंगे। तो ये था दोस्तों प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर के साथ था प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको बताया। प्रेफरेंस शेयर का तात्पर्य यही है, मीनिंग यही है कि वो अधिकार वो शेयर होल्डर जिनको पहले पूर्व अधिकार हो किसी भी चीज के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर किसी कारणवश कंपनी का वाइंड अप भी होता है तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले अगर सारे लोगों की लायबिलिटी पूरी हो जाए और इसके बाद संपत्ति अगर कोई बचती है तो उसमें सबसे पहले इन शेयर होल्डरों का पेमेंट होता है, इन शेयरों का पेमेंट होता है, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट होता है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर उस कंडीशन में उनकी लायबिलिटी उनका शेयर का पेमेंट होता है जब सारे लायबिलिटी पूरी हो जाए, कंपनी की जितनी लायबिलिटी जो सारे पेड अप हो जाए, इसके साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का भी पैसे अगर पेमेंट हो जाए, फिर इसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ अगर बेचने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर का भी पेमेंट करने के बाद कुछ अगर पैसे बच जाते हैं तो उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को लेने का अधिकार होता है, यानी इनको उसमें से भी हिस्सा मिलती है जो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद पैसे बचते हैं। तो दोस्तों ये था प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर को हमेशा हम दिखाते हैं जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर
2% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर, जो यहाँ परसेंटेज दोस्तों लिखा रहता है शुरू में, यानी पहले स्टार्ट में जो लगाते हैं हम 5%, 2%, 20%, जो भी प्रेफरेंस शेयर लिखा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि डिविडेंड शो करता है कि इतना इसको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। यानी ये इसका परसेंटेज होता है कि इतना प्रॉफिट, 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हो तो 10 रुपए इन्हें डिविडेंड मिलेगा। यानी इस टाइप का जो है प्रेफरेंस शेयर का जो परसेंटेज होता है वो उनका डिविडेंड का शो करता है। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर का हमने आपको बताया था, वो शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के ओरिजिनल यानी कंपनी के ही मालिक माने जाते हैं, क्योंकि इनको विशेषाधिकार होता है कंपनी को चलाने के लिए। जो मैनेजमेंट डिसीजन होती है उसमें वोटिंग पावर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ही होता है। तो ये था दोस्तों शेयर के लिए हमने बताया मीनिंग ऑफ शेयर का होता है, यानी कंपनी का शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट देने को ही हम शेयर कहते हैं। और वो मार्केट में जो सेल आउट होता है, अगर कोई कंपनी के शेयर मान लीजिए 10 रुपए का है, तो एक शेयर 10 रुपए का, 1 लाख की कैपिटल है तो उसके 10,000 शेयर हुए, यानी 10,000 शेयर हुए। लेकिन पर शेयर 100 है तो ऐसे कंडीशन में शेयर की संख्या घटेगी। अगर 1 लाख की अगर कैपिटल है तो 1000 शेयर होंगे। ये था दोस्तों शेयर और शेयर टाइप ऑफ शेयर। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।